अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम खबर शामिल करेंगे। कराची पुलिस ऑफिस के सामने झाड़ियों में आग लग गई है। आग ने ग्राउंड में खड़ी मोटरसाइकिलों को अपनी लपेट में ले लिया है। मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि नशे की आदी अफराद की वजह से ये आग लगी है। कराची पुलिस ऑफिस के सामने झाड़ियों में आग लग गई है। हादसे सदकी का ये वाकया कराची पुलिस ऑफिस के सामने झाड़ियों में आग लग गई। आग ने ग्राउंड में खड़ी मोटरसाइकिलों को अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि मुबैना तौर पर नशे के आदी अफराद की वजह से ये आग लगी है। ये बताया जाता है कराची पुलिस ऑफिस के सामने झाड़ियों में आग लग गई है। आग ने ग्राउंड में खड़ी मोटरसाइकिलों को अपनी लपेट में ले लिया। हादसे सदकी का ये वाकया फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मुबैना तौर पर नशे के आदी की अफराद की वजह से ये आग लगी है। बताया जाता है कराची पुलिस ऑफिस के सामने झाड़ियों में आग लग गई। आग ने ग्राउंड में खड़ी मोटरसाइकिलों को अपनी लपेट में ले लिया है। मुबैना तौर पर नशे के आदी अफराद की वजह से ये आग लगी है। फुटेज में देखा जा सकता है आग के शोले बुलंद होते हुए मोटरसाइकिलों में आग लगी है। आग ने ग्राउंड में खड़ी मोटरसाइकिलों को अपनी लपेट में ले लिया। मुबैना तौर पर नशे के आदी अफराद की वजह से ये आग लगी। नाजरीन, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और हम आज भी उसी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस तरह पिछले साल हम सब एक होकर सेलिब्रेट कर रहे थे। मार्का हक के लिए मुनक़िदा तकरीब में बिलावल भुट्टो ने पाक फौज और कौम को खिरात तहसीन पेश किया है। कहा कि मार्का हक में हर पाकिस्तानी ने अपना किरदार बखूबी निभाया। अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। हमारे सिफारतकारों ने सिफारती महाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। हमने दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। Victory was not the victory of weapons alone. It was a triumph of resolve. It was a triumph of unity. It was the triumph of people who refused to kneel. From the mountains of the north to the shores of the Arabian Sea, from the fields of Punjab to the deserts of Sindh and Balochistan, Pakistan stood as one. Our armed forces fought with courage, discipline, and honor. Our diplomats defended our position with clarity and conviction. And our people, our brave and resilient people, stood firm behind their nation. Victory is measured by dignity preserved, by sovereignty defended, by the message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. History is written by nations that endure, and Pakistan has endured. आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मुराद अली शाह ने कहा कि भारत के सर से जंग का भूत चंद मिनटों में उतार दिया। उन्होंने कहा कि अस्करी महाज के बाद सिफारती सतह पर भी भारत को शिकस्त दी, जिसमें बिलावल भुट्टो ने मरकजी किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा बनने का एजाज़ भी हासिल है। तारीख को की कुछ घंटों में भारत मुकाबला नहीं कर सका और ये कामयाबी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की थी, चाहे हमारी बरी फ़ौज हो, हवाई फ़ौज हो या बहरी फ़ौज हो। उन तीनों की ताकत के सामने भारत पूरी तरह पसपा हुआ। और फिर जब मार्का हक का हुआ उस वक्त मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तरफ माइल किया, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू दिया और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू सुरखरू हुआ। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मार्का हक की कामयाबी किसी तहवार से कम नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा कि मैदान जंग के साथ मीडिया वॉर में भी पाकिस्तान की पसीराई हुई। भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना कवरेज के मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार इंतहाई मुस्बत रहा। अब दुश्मन कभी मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं करेगा। हक हुआ और जब हमारी फोर्सेस ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया तो वो दिन किसी ईद या किसी त्यौहार से कम नहीं था। हमारी फोर्सेस ने और भारत को एक इबरतनाक शिकस्त से इस्तवार किया कि आज तमाम हम पाकिस्तानियों के सर जो हैं वो फ़ख्र से बुलंद हैं। वो उनकी मीडिया जो थी भारत की वो चीज़ें कुछ और दिखा रही थी। हमारी मीडिया ने इस जंग में बहुत साफ़ सुथरी चीज़ें दिखाई और सोशल मीडिया पे भारतीय प्रोपेगेंडा का मुकाबला भी किया। इसके अलावा मुल्क की मारूफ कारोबारी शख्सियात ने भी मुल्क के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। AKD और आरिफ हबीब ने मार्का हक के लिए मुनक़िदा तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबना कहा। आज का दिन पाकिस्तानी कौम की तारीख का फतह का दिन है। दुश्मन ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती की, ये गलत फहमी बहादुर अफवाज ने दूर कर दी। हक में जो है वो दुनिया भर में पाकिस्तानी जो हैं वो अपने आप को जो है वो बहुत एलिवेटेड फील करते हैं।
الحمدللہ پاکستانی اور پاکستان جو ہے اس سے بہت زیادہ آئی تھنک ٹیلنٹڈ ہیں، اور انشاءاللہ ہماری لیڈرشپ ہے، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کی سربراہی میں، ان کی لیڈرشپ میں پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے گا، اور خاص طور پہ آئی تھنک معیشت کے میدان میں، اکنامی کے میدان میں بہت اچھے دن پاکستان کے لیے نظر آ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے انڈیا کو جواب دیا ہے، مجھے نہیں لگتا آنے والے دنوں میں ان میں اتنی ہمت کی کہ وہ پھر پاکستان کی طرف دیکھ۔ سینیٹر شہری رحمان نے بھی مارکہ حق کے لیے منعقدہ تقریب میں اظہار خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مارکہ حق میں کامیابی ایک اہم سنگ میل ہے، اس پر جشن منایا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا کہ سب کو آگے لے کر بڑھا جائے تقریب میں، اور یہ تقریب اسی کی عکاسی کرتی ہے جس میں تمام شعبہ ہائے زندگی کے لوگ شریک ہوئے۔ This ceremony reflects that everybody from all walks of life is here, and I'm happy to see that they're all celebrating the function, the event, and what marks the event. It's a signature victory for Pakistan as a gateway now for winning wars, but also managing peace. I think that's a completely singular achievement. ادھر امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر پاکستان نے اپنی اہمیت ثابت کر دی ہے۔ اب عالمی امن، معیشت اور سیاست میں ملک کا مؤثر کردار سامنے آ رہا ہے۔ گورنر سے نہال ہاشمی نے کہا کہ مئی کا مہینہ پاکستان کے لیے خوشی اور کامیابی کا مہینہ ہے، اور قوم کو یکجہتی اور سرخرو ہونے کا موقع ملا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سمندر پار پاکستانی تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ امن قائم ہوتا ہے تو پاکستان کا ایک کردار صرف عالمی سیاست میں نہیں، علاقہ کے اندر ہم نے اپنی اہمیت، اپنی افادیت جو ہے وہ ثابت کی ہے۔ تو عالمی امن، عالمی سیاست، عالمی معیشت، عالمی سلامتی، علاقائی سلامتی، اس کے اندر پاکستان کا جو ایک اہم رول ہے، یا ہم اس کی ابتدا دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ایک ہمہ جہت طریقے سے اسے جاری رکھا جائے گا۔ پورے دنیا میں جو امن پسند لوگ ہیں وہ خوش ہیں۔ مئی کا مہینہ ہمارے لیے ویسے بھی بہت ہی کامیابی اور پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بڑا اہم رہا ہے۔ گزشتہ سال جو ہم نے شکست فاش دی بھارت کو، اور 1998 میں 28 مئی کے دن اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب نے جو پاکستان کو جوہری قوت بنایا، اس حوالے سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جہتی کا موقع دیا۔ راولپنڈی میں مارکہ حق بنیان المرصوص اور استحکام پاکستان کانفرنس کا انعقاد صدارت چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا سید عبدالخبیر آزاد نے کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جو قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا۔ کہا گیا کہ قوم کا سر فخر سے بلند ہو چکا ہے۔ مقررین نے افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے قومی یکجہتی پر زور دیا اور دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ کانفرنس کے اختتام پر ملکی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور عالم اسلام کے اتحاد کے لیے دعا کی گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔